आज का जो ये सेशन है दोस्तों, दिल्ली जीआईजी ऑफिस से सेशन लाइव हो रहा है। और जैसा ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, जहां पर हम सबके मार्गदर्शक हमारे ग्लोबल इंडिया गोल्ड फैमिली में वेल एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट लीडर एंड स्पीकर एसजेड बुखारी सर हम सबके बीच आ रहे हैं, ऐसे अनुभव को लेकर के जिन अनुभव के साथ हम लोग अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में एक बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप तमाम साथी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपके जितने भी टीम इस समय कनेक्ट हो चुके हैं, चेक करें पार्टिसिपेंट में जाकर के, देखें कि वहां पर कौन से टीम आपकी अभी तक ज्वाइन हो चुकी है और कौन से ऐसे टीम है जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। उन तमाम टीम को कॉल करें, रिमाइंडर मैसेजेस डालें, सो दैट वो तमाम टीमें जल्दी से जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर ले और आज के इस सुपर ब्लास्टिंग सेशन का भरपूर फायदा उठा सके। आज का जो ये सेशन है दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमारे मेंटोर बुखारी सर आप लोगों को अपने अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं जिस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग जबरदस्त तरीके से दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और उस सेशन के बाद, उस ट्रेनिंग सेशन के बाद दोस्तों हमारे 3 ऐसे एक्सपर्ट लीडर्स आने वाले हैं जो अपनी जुबानी, अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि इस जीआईजी फैमिली में, ग्लोबल इंडिया गोल्ड फैमिली में किस तरीके से आज काम करते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए गोल्ड अर्न कर रहे हैं, किस पॉसिबिलिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, अपने टीम के अंदर किस तरीके से गोल्ड अर्न करवा रहे हैं। तो ऐसे 3 साथी से मैं आपको मिलवाऊंगा, जिसमें से हमारे सबसे पहले जो साथी आएंगे दोस्तों वो होंगे राजेंद्र शर्मा जी, जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो हमारे साथी आएंगे, जो मिस्टर आर.एस. गिल साहब हैं, वो भी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो भी अपने अनुभव को आज हमारे बीच शेयर करने वाले हैं। और उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पर आएंगे वो आएंगे हम सबके मेंटोर, हमारे इस सिस्टम के अंदर ग्रेट डायनामिक ब्लास्टिंग लीडर नरेंद्र सिंह पुंडीर सर, जो 6ठे लेवल से बिलोंग करते हैं दोस्तों। वो भी अपने अनुभव के साथ आज हम सबको बताने वाले हैं किस तरीके से उन्होंने अपने लेवल को अचीव किया और इस फैमिली के अंदर किस तरीके से आज गोल्ड अर्न कर रहे हैं, कैसे अपने टीम के अंदर हजारों लोगों को गोल्ड कमा रहे हैं। तो ये हमारे आज का जो सिनेरियो है, आज का जो शेड्यूल रहेगा, आज के ट्रेनिंग सेशन का ये हमारा शेड्यूल रहेगा। इसलिए हो सकता है दोस्तों ये सेशन जो है लगभग 1 घंटे के आसपास का चले। तो आप तमाम साथी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप तमाम साथी जितने भी कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर सेशन के अंदर दोस्तों, लास्ट तक सेशन के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे आप तमाम साथी हम सब मिल करके दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर, ग्लोबल इंडिया गोल्ड फैमिली के अंदर दोस्तों एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तमाम साथी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सुपर ब्लास्टिंग मेंटर, हमारे मार्गदर्शक और जीआईजी फैमिली के अंदर 7th लेवल अचीवर, लीडरशिप लेवल 7th अचीवर मिस्टर एसजेड बुखारी सर। चिराग भाई, थैंक यू वेरी मच। आप जैसा आपका वतीरा है होस्टिंग का, और हम काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं लोग आपकी होस्टिंग से और आपके प्लान से, और जैसे आप अपनी टीम को गाइड करते हो। और आज का जो ये सेशन है, मैं समझता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, क्या मेरी आवाज उनको क्लियर आ रही है? तो वो अपनी जगह वहां पे खड़ा करेंगे। और अभी तक 70 लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि पहले से मना किया गया, इसमें कोई भी फ्रेशर अलाउ नहीं है इस मीटिंग के अंदर। इसमें सिर्फ जो जीआईजी के क्लाइंट हैं ऑल ओवर इंडिया, जो ऑलरेडी जीआईजी में जुड़े हैं, चाहे वो
2018 में जुड़े, 19 में जुड़े, 20 में, 21 में, 22 में या इस साल 23 में जुड़े हैं, वो सब लोग इस मीटिंग के अंदर एलो हैं। आप जो लोग जितने आ चुके हैं, जो अभी नहीं आए हैं, वो आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आज का जो सेशन है, इस सेशन को मैंने पहले भी एक वीडियो भेजा था, कामयाबी की चाबी या सफलता की कुंजी, वो की आज के सेशन में रखी जाएगी और उस की को उठा के ताला खोलिएगा तो सफलता मिलेगी। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं मेरा ड्रीम, वो सबसे बड़ा ड्रीम मेरा जो है वो ये है कि मुझे अपना परिचय देने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम। दुनिया के अंदर मुझे लोग मेरे नाम से ही जाने, मुझे खुद से ये ना बोलना पड़े कि मैं कौन हूं। ये मेरा खुद का परिचय है। और आप सब लोग जितने इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता होगा, इसलिए मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। काम बस वही जो कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में 99 में कदम रखा था और अगस्त 99 में कदम रखा था मैंने। अब 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25वां साल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 2023 आ चुका है, 2023 खत्म हो गए, मेरे 25 साल भी हो जाएंगे। और दोस्तों इन 24 सालों का अनुभव मैं कभी ना कभी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर, चाहे मेरे वो ऑफलाइन सेशंस होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सेशंस है, वो रखता ही जाता हूं। और अपने लाइफ की ये मेरी थर्ड कंपनी है जो मैं अभी कर रहा हूं। पहले भी 2 कंपनीज जो मैंने की है लाइफ के अंदर, वो कंपनीज अभी भी चल रही है और वहां से लोग पैसा कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंसान किसी प्रोजेक्ट के अंदर फिट नहीं हो पाता है तो अलग बात है। दोस्तों आज का जो ये सेशन है, क्योंकि ये मैं काफी समय से सोच रहा था कि एक लाइव सेशन मैं ऐसा करूं कि लोगों के है कि सर हम काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आते। ये बड़ी दुविधा वाली बात है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कहूंगा कभी भी सिस्टम में खामी नहीं है। जो सिस्टम है नेटवर्क इंडस्ट्री का, जो इसमें खासकर जो एजुकेशन का सिस्टम बना हुआ है, उस एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे प्रॉपर वे में, जैसे उसकी डिमांड है उस सिस्टम की, वैसा ही आप चलेंगे, तो आप कभी भी असफल रहेंगे। आपको कभी भी सक्सेस ना मिले ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप हमेशा सक्सेस हो सकते हैं। मगर प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम इस जगह पे है, अगर हम किसी फील्ड से, आईटी फील्ड से आए हैं, समझ सकते हैं कि आईटी फील्ड से आके हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को जानते होंगे। अगर कोई एजुकेशनिस्ट है तो उसका अपने एजुकेशन सेक्टर में उसने डॉक्टरेट किया है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो उसने पढ़ाई की उसको नॉलेज हो सकता है, अनुभव हो सकता है। इसी तरह अगर कोई एमबीए करके आया हुआ है तो वो एचआर में किया है, मार्केटिंग में किया, उसका अनुभव उसको हो सकता है। मगर यहां बात ये है, क्वेश्चन मार्क ये है, जब आप नेटवर्क मार्केट के अंदर कदम रखते हैं, उस एजुकेशन का कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, क्योंकि आपको आईडीज लगाना है, आपको बैक ऑफिस देखना है, आपको ईमेल बनाना है, आपको लोगों के फॉर्म भरने हैं, तो आईटी सेक्टर से जो बंदा आया, जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखता है, जो इंटरनेट चलाना है, वहां उसको फायदा मिलेगा। जो कहीं पे एजुकेशनिस्ट रहा है वो अच्छा बोल सकता है, मगर जो वहां चीजें उन्होंने हासिल की, ये जरूरी नहीं है हूबहू यहाँ वो फिट होके उसी सिस्टम को लागू करेगा। एजुकेशन सिस्टम में जो वहां सिस्टम है वो अलग है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग सिस्टम है तो अलग सिस्टम है। जैसे वो एमएस कर रहा है, मास्टर ऑफ सर्जरी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, वहां इंटर्नशिप करके बाद जो एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस यहाँ काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग इंडस्ट्री का ही डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको नेटवर्क इंडस्ट्री का ही इंजीनियर बनना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वो लोग जो पूरी सफलता हासिल कर रहे हैं, कर चुके हैं, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे उनके पीछे जो राज है, वो राज ये है। ऐसा नहीं काफी लोगों को फंसा के वो सफलता हासिल कर चुके हैं, वो कुछ लोग कर लेते हैं,
मगर वो सफलता लंबी सफलता नहीं होती है। उसके अंदर कोई ऐसा ये कहेंगे कि हम एक ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। तो सफलता अगर आपको लेनी है रियल में, हकीकत में आपको नेटवर्क मार्केट के अंदर सफल होना चाहते हैं, तो आप उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और वो सिस्टम ये है कि एक तरह से नेटवर्क मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचा जाता है कॉन्सेप्ट के साथ, और दूसरा उसके साथ आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप एजुकेशन लेते हैं, सेशंस लेते हैं, मेरा सेशन लीजिए, बहुत सारे मेंटोर्स आपके होंगे, बहुत सारे गाइड्स आपके होंगे, उनके सेशंस भी हम सुनते रहते हैं, मगर सुनना काफी नहीं है, फिर उन सेशंस को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंप्लीमेंट अपनी लाइफ के अंदर नहीं करते हैं, तो वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज इज पावर वाला मसला हो जाएगा, बल्कि एक्चुअल जो है वो ये होना चाहिए, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब तक हम अपने उस नॉलेज को अपनी लाइफ के अंदर नहीं डालेंगे, तब तक हम सफलता नहीं ले सकते। टीम बना सकते, 1000 का ग्रुप भी बनेगा, 10,000 का भी बनेगा, 1 लाख का लोगों का भी ग्रुप बनेगा, मगर ये देखना है कि अगर मैंने 1000, 10,000, 1 लाख लोगों का ग्रुप बनाया, उसमें कितने लीडर्स मैंने क्रिएट कर दिए। आज तक जो नेटवर्क इंडस्ट्री में या कंपनी के पीछे जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इसलिए भी कंपनी सफल नहीं होती है, उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो लीडर्स हैं वो सिर्फ आइडियाज उठाने के लिए सक्षम होते हैं, वो लीडर क्रिएट करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, वो सिखाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, वो कभी भी एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाते हैं। और यही वजह है फिर लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा के साइड लाइन हो जाते हैं, दूसरी कंपनी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का सेशन जो आपके साथ रहेगा, मैं इस बात के ऊपर करूंगा, चंद ऐसी बातें आपके सामने शेयर करूंगा जो इस एजुकेशन सिस्टम की जान है, जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री की बुनियाद है, वो मैं आपके सामने करूंगा। दोस्तों, हम ज्वाइन करते हैं, हम 2 साल, 1 साल, 3 साल, कोई बंदा बोलता है 15 साल से नेटवर्किंग में, कोई 20 साल से नेटवर्किंग, मगर जब उसे बेसिक पूछा जाता है उसको पता ही नहीं होता है। जब उसको कार्डिनल रूल्स की बात करते हैं, पता नहीं होता है। जब उसको कहते हैं यार 4 पहियों की गाड़ी पे अपने सवार होके दौड़ना, उसको पता ही नहीं पहिए कौन से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्या वो पहले से बर्स्ट हो चुके हैं कि नहीं है, उनके अंदर हवा भी कि नहीं है। तो आप सवार तो होते हैं, वो गाड़ी चल नहीं पाती है फिर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, मैं जो शुरुआत आज करूंगा, मैं एक्चुअली 4 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केट, ये मेरा आज का सेशन रहेगा। 4 बुनियादी उसूल नेटवर्क मार्केट के कौन से हैं, जिन 4 बुनियादी उसूलों के ऊपर हम काम करेंगे और हम सफलता हासिल करेंगे। और क्योंकि मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, और बोर्ड भी आपको अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है, और चिराग भाई लाइव देख रहे हैं पीछे से, तो मैं ये देखूंगा कि शायद बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं उनको। तो ये बोर्ड के ऊपर जो मैं आज बात करूंगा वो है जो 4 फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केट है, 4 बेसिक्स हैं नेटवर्क मार्केट के, जिन बेसिक्स को अगर हम लेकर चलेंगे हम सफल हो सकते हैं। ये आप ये समझ लीजिए, मैं यहां पे ना ये 4 पहिए अलग अलग है, ये मैंने ऐसे गोल ही डाल दिए, मुझे गाड़ी बनानी नहीं आई, मगर ये 4 पहिए हैं, 4 पहियों की एक गाड़ी है, ठीक है। ये इस तरह के समझिए 4 पहियों की एक गाड़ी है, ये एक पहिया है, ये इसका दूसरा पहिया है फ्रंट टायर, ये तीसरा पहिया है, और ये चौथा पहिया है। एक लंबी सी ड्राइव के लिए हमें जाना है, लंबी सी ड्राइव से मुराद यह है कि एक डेस्टिनेशन पे हमें जाना है, और वो डेस्टिनेशन पे जो जाना है हमारा, वो समझो गोल है, उस डेस्टिनेशन पे जाना हमारा गोल है। और हम अब एक जो लंबी ड्राइव करते जाना है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जैसे हम अपने घर से बाहर आएंगे, जो घर के लॉन के अंदर आपने गाड़ी रखी होगी, उस गाड़ी के लिए मान के चलते आपको 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी, या आप 5,000 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, या आप 1,000 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं,
इवन अगर आप 300 किलोमीटर जा रहे हैं, 250 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, तब भी आप गाड़ी के टायर पे आपको नजर सबसे पहले पड़ेगी। आप अभी अंदर नहीं आएंगे, सबसे पहले आपको गाड़ी के टायरों पे नजर पड़ेगी। आप देखेंगे कि टायर में हवा बराबर है कि नहीं है, क्या टायर कोई बर्स्ट तो नहीं है, मैं रास्ते में फंस जाऊंगा। तो दोस्तों जैसे आप निकलेंगे, आप पहले फ्रंट पे आ जाइए। फ्रंट से देखिए, फ्रंट नंबर 1 का जो टायर है, पहले आप उसको चेक करेंगे, उसकी हवा बराबर है, क्या वो बर्स्ट नहीं हुआ है, वो टायर पंचर तो नहीं है। फिर आप दूसरे को चेक करते हैं, आप जाते हैं तो लात वात मार देते हैं, उस वजह से भी देख इस सब चीजें चेक करने के बाद जब आप डैम श्योर हो जाते हो कि अब मेरी गाड़ी बिल्कुल सही है, तब आप गाड़ी में बैठ के निकल जाते हो। ठीक है, फिर आगे तो पता ही, ऑयल डलवाना वो अलग बात है, मगर मेन चीज जिसपे गाड़ी दौड़ेगी वो टायर है। अगर आपके पास ऑयल भी है, गाड़ी भी बहुत जबरदस्त है, आप बहुत अच्छे ड्राइवर भी है, टायर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप गाड़ी थोड़ा देर तक भी नहीं चला सकते हैं। नेटवर्क मार्केट के अंदर है, जो इस वक्त लोग हमसे जुड़े हैं 85 लोग, तो मैं जो लीडर, अभी बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ेंगे। पहले अफसोस इस बात का है, 8:20 का टाइम है, तो 8:20 पे सब लोगों को एंटर करना चाहिए। तो जहां है इस सिस्टम की हम खराबी पैदा करते हैं, हम वक्त के पाबंद नहीं बनते। जब आप वक्त के पाबंद नहीं बनोगे, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज के अंदर एक जरबुल मसल है, गल्फ वाले यूज करते हैं, वो गल्फ कंट्रीज वाले, वो बोलते हैं अल वक्त साइफुन इन लम तख्ताहु यख्ता, वक्त तलवार की मानंद है, यानी टाइम जो है जस्ट लाइक ए स्वॉर्ड, तलवार की तरह है वक्त। टाइम तलवार स्वॉर्ड की तरह है, अगर आप उसे नहीं काटोगे, अगर आप उस टाइम को यूज नहीं करोगे, उसे नहीं काटोगे, वो आपको काट डालेगा। ये जो फ्रेज जो यूज होता है, ये गल्फ कंट्रीज के अंदर होता है, अल वक्त साइफुन इन लम तख्ताहु यख्ता। तो दोस्तों, तो जैसे आप घर से बाहर आओगे, एक लंबी ड्राइव के लिए जा रहे हो, 5000, 1300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे भी जाओगे आप, तो लंबी ड्राइव करने जा रहे हो, तो आपके चारों टायर सही सलामत होने चाहिए। मगर मुझे अफसोस इस बात का है, नेटवर्क मार्केट के अंदर नेटवर्कर्स जुड़ते हैं, मगर उनको इन 4 बेसिक्स का कुछ पता नहीं होता है। वो कहां से स्टार्ट किए, कहां खत्म किए, कहां खत्म करने के बाद फिर स्टार्ट किए और फिर कहां खत्म किए, उनको खुद पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 4 टायर क्या है, और आज हमें अपनी गाड़ी जिसपे हमें अब दौड़ लगानी है, यानी जो नेटवर्क मार्केट का हमने स्टार्ट किया है सफर, उसमें ये 4 पहिए पहले सही सलामत है, फिर हम लंबी रेस लगा सकते हैं, फिर हम लंबे चल सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। नंबर 1, 4 बेसिक्स के अंदर यहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो ये है, पहला बेसिक, सफलता हासिल करने का। आप लंबी रेस के लिए जा रहे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे पहला टायर जो आपका है, वो है आपका नंबर 1 टायर, दैट इज लिस्टेबिलिटी। सबसे पहले यकीन करिए, मैं अभी ऑफिस में हूं, जेआईजी ऑफिस के अंदर, और मैं इस वक्त मुखातिब हूं करीबन 85 लोगों से, 84-85 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, और भी आएंगे अभी। और ये 85 लोग बहुत हैं इंडिया में सफलता के लिए, इतने बहुत है। वैसे अगर 40 लोग, 30 भी होते, और वो अगर ये जो 84 लोग हैं, अगर ये आज मेरी बातों को समझने में कामयाब हो गए, या जिन्होंने अपने लोगों को बुलाया उनको कॉल करके बुलाइए अभी, क्योंकि ये जो सेशन है ये बाद में भी सुनोगे आप, मगर अभी लाइव चल रहा है, मजा आएगा। मैं 85 लोग जो अभी है अभी तक, अगर मैं चेक करूं, सबको अभी कॉल लगाऊं या सबसे अभी व्हाट्सएप पे पूछूं कि कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है अपने, जब उन्होंने नेटवर्क मार्केट में कदम रखा, या जिन्होंने अभी जेआईजी में कदम रखा, कितने लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई। आज लोग कहते हैं सर पता है, दिमाग में सब होता है,
मगर आज हालात ये है, मोबाइल ने हमारे हालात ये कर दिए हैं, और बहुत सारे मेडिकेशंस और जंक फूड्स और बाकी चीजें यूज करते हैं हम, उन्होंने हालात ये बना देते हैं कि आज बच्चे 10 साल से बच्चे को पूछो वो भी कहता है मैं भूल जाता हूं, 20 साल के बच्चे को पूछो वो भी भूल, जो पुराना बुजुर्ग है 80-90 साल का, वो देखो उसको बहुत याददाश्त है। आज हमें मैं खुद की भी बात करूंगा, हमें कुछ याद नहीं रहता है, हम रिमेंबर ही नहीं रख पाते चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे लिस्ट बिल्डिंग की, तो हम बोलते हैं यार सर हम जानते हैं किन किन को बात करनी है, तुरंत बोल देते हैं, ये क्या लिखने की जरूरत है लिस्ट बिल्डिंग की। मगर जब आप फिर फील्ड में उतरते हो और जब आप उस कंपनी में जुट जाते हो, फिर आप देखते हो कि आपका नियर एंड डियर जो आपके लिस्ट में आपका छूट गया था वो ज्वाइन कर चुका है, और आपके बगल वाले दोस्त के साथ, या इस कंपनी ने उसने कोई और नेटवर्क ज्वाइन किया, क्योंकि आपने चूक की थी, आपने लिस्ट बिल्डिंग नहीं बनाया। और ये लिस्ट बिल्डिंग क्या है, ये पहला टायर है नेटवर्क मार्केट का, किस चीज का लिस्ट बनाना है। इसमें नंबर 1 पे 3 तरह की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। पहला लिस्ट जो बनाना है, सबसे अहम चीज वो ये बनाना है, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए और कब तक चाहिए मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि उस पर अलग सेशन है मेरा, मगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, आप जीआईजी में फर्स्ट लेवल चाहते हैं, आप जीआईजी में 1 ग्राम गोल्ड बार, अभी रिवॉर्ड मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, वो रिवॉर्ड अभी चल रहा था हमारा 6 डायरेक्ट्स के ऊपर कंपनी ने दिया था एक छोटा सा रिवॉर्ड, वो मनाली ट्रिप का था, 3 नाइट्स 4 डेज का फुली पेड ट्रिप था। तो ये एक छोटा सा ड्रीम, 1 ग्राम गोल्ड एक छोटा सा ड्रीम है, अपना लाइफ टेबल पूरा करना, आप स्मार्ट टेबल पूरा करना, ये भी ड्रीम है। फर्स्ट लेवल अचीव करना ये ड्रीम है, आपको यहां से गाड़ी कमाना ड्रीम है, यहां से आपको अपना बंगलो खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, ठीक है, ये आपका ड्रीम है। आपको आपका बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े स्कूल में भेजना, ये ड्रीम हो सकता है। तो जो भी आपके ड्रीम्स है, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे, मुझे क्या चाहिए और कब तक चाहिए। क्या चाहिए तो आसान है, मगर कब तक चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स है, मगर अगर मैं बोलूं, सही बात यह है कि कोई भी बंदा हमारे में ऐसा नहीं जिसका ड्रीम नहीं है। एक सन्यासी है, उसका भी ड्रीम होता है। जब आप उसके कान में पूछोगे, आप बोलोगे कि भाई आपके पड़ोस में एक लड़की है, उसकी शादी नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या कुछ भूखे लोग बाहर बैठे हैं, इनके पास खाना नहीं है, तो वो सब छोड़ चुका है, त्याग चुका है दुनिया को, उसको कुछ नहीं पैसे चाहिए, मगर उसका जमीर जगेगा, वो उसका जो जमीर जग गया कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं उनको देता, मैं सब दुनिया छोड़ चुका। दैट मीन्स जो उसके अंदर जो दिमाग में बत्ती जल गई कि भाई मेरे पास पैसा, उनकी हेल्प कर देता, वो उसका ड्रीम है। तो दुनिया में कोई भी इंसान, कुदरत ने ड्रीमलेस पैदा नहीं किया, नेचर ने हर एक इंसान को ड्रीम के साथ पैदा किया है। तो हर एक इंसान के पास अगर ड्रीम है, मगर वो ड्रीम को लेने में, उस ड्रीम को गोल में तब्दील करने में डर क्यों रहा है? प्रॉब्लम उसको डर इस चीज का है, या तो वो सोच रहा है कि मैं इसको हासिल नहीं कर सकता हूं, या तो वो छोड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, या तो वो अपलाइन के ऊपर छोड़ रहा है, या तो वो घर वालों के ऊपर छोड़ रहा है, या दूसरे भाई बंधु घर में है इकट्ठा कमा रहे हैं उनके ऊपर छोड़ रहा है। तो वो सोच रहा है चल रही है, मैं ज्वाइंट फैमिली में, तो ज्वाइंट फैमिली चला रही है तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, मुझे कार आएगी, मुझे ये घर बना के देंगे, मेरे पापा अच्छी पोस्ट पे है, लीगल और इलीगल में कमा के हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ड्रीम एक्चुअली आपको अपने सपनों को खुद ही साकार करना पड़ेगा। आप अगर जियोगे सही मानों में, देखिए गुजर रही है सबकी, कट भी रही है सबकी, मगर कितने लोग जी रहे हैं वो हमें डिसाइड करना है। जीना किसका नाम है, काटना किसका नाम है, और गुजरना, जैसे लोग बोलते हैं कट रही है, कुछ लोग बोल दिए हैं
गुजर रही है, कुछ लोग बोले मैं जी रहा हूं। ये तीनों टर्म्स अलग अलग है। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, आपको ड्रीम जो भी आपने लिए हैं आज जीआईजी ज्वाइन करके या जो भी काम आप कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बता सकता हूं, उसमें लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। तो ये जो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, एसटीडी, मिडिल टर्म ड्रीम्स, और तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। इसमें भी तीन चीजें, 1, 2 और 3 तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिडिल टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मुझे 6 डायरेक्ट मारने हैं, 1 ग्राम गोल्ड रिसीव करना है, मुझे पहला लाइफ टेबल पूरा करना है, मुझे एक पहला सेक्शन निकालना है, ये शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं। मुझे अब यहां कमा के वाइफ को 1 ग्राम गोल्ड बार देना है एक गिफ्ट के तौर पे, 2 ग्राम का 1 गोल्ड बार देना है, ये आपका ड्रीम हो सकता है। मुझे बच्चे ने एक अच्छी सी गाड़ी मांगी थी, कार मांगी थी जो 5,000 की थी, 10,000 की, आपने ड्रीम आप दे नहीं पाए, मैं यहां से कमा के उसको, क्योंकि मेरी इनकम उतनी नहीं है, मैं वो कार दे सकता था 5,000 रुपए का, जो आर्टिफिशियल कार छोटी होती है, तो वो आपका एसटीडी हो सकता है, शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। या आपको फर्स्ट लेवल अचीव करना है, इतनी देर तक करना है, या आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। फिर आपको इनको लिखना पड़ेगा। मैं यहां से लिस्ट ऑफ ड्रीम्स मींस लिखना है, कब चाहिए, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मिडिल टर्म ड्रीम्स, मुझे 5th लेवल लीडर बनना है, 6th लेवल, 10th लेवल मिडिल टर्म में आएंगे। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, मुझे ग्रैंड लीडर बनना है, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इस रेंज की गाड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे रेंज रोवर लेनी है, मुझे लेमोजिन लेनी है, या जो भी गाड़ी आप लेना चाहेंगे, तो आप वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के ड्रीम्स हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिडिल टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। आपको लिखना पड़ेगा, लिखना ही नहीं है। मुझे याद है जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, हमें बोला जाता था बाथरूम रोज जाते हो तो बाथरूम में उसका पोस्टर लगा दो, या आप प्रिंट करो, या हाथ से लिखो, जैसे बच्चे लगाते हैं, ताकि वो ड्रीम आपको जाए। बेडरूम में जब सोते हो, जैसे सवेरे उठते हो बेडरूम से, तो बेडरूम के सामने लिखो वो, और वो ड्रीम आपको जगाएंगे, भाई तू जग जा, संडे है, मत सो 11 बजे तक, 6 बजे रेडी होके सेमिनार जाना है, 6 बजे रेडी होके मीटिंग्स करने। रोज अगर आप 10 बजे कोई काम करते हो, ऑफिस के लिए जाते हो, तो 6 से 10 तक भी आप कोई ना कोई प्लान करो। जब आप वापस आते हो तो आप रेस्ट रूम में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, जहां पे भी आपकी नजर, आप जहां पे अपना काम करते हो, शीशे के ऊपर अपने ड्रीम्स लिख दो, जो भी आपके मेन ड्रीम्स है। तो ये लिस्ट ऑफ ड्रीम्स का आपका जो काम है, जब तक आप इसको करोगे नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। हम यूं ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आज एलन मस्क को पढ़ोगे, आज जैक मा को देखोगे, आज बिल गेट्स को देखोगे, आज जो भी सफल लोग हैं दुनिया के, बिल गेट्स जैसे लोग, तो आप देखोगे उन्होंने इंप्लीमेंट किया इन चीजों को। लोग भले बोलते हैं एजुकेशन कुछ नहीं होता है, ये सब एमी है, नहीं पाएगा जब आप सिस्टम को करोगे। जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट जो आपका है लिस्ट बिल्डिंग में, दूसरी एक चीज मैंने यहां से मुकम्मल कर दी। दूसरी चीज आपकी जो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स के अंदर नीचे बता दूं आपको, वो ये है, सेकंड पे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप नेटवर्क मार्केट में आए हैं, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आप जिस कंपनी में आए उस कंपनी के रिगार्डिंग, जो प्लान आपने देखा उस प्लान के रिगार्डिंग, जो बैक ऑफिस आपने देखा उसके रिगार्डिंग, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो पूछने हैं उनको लिख डालो। कभी भी आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन मत दे दो। अक्सर लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती उनके पास, रॉन्ग बोल देते हैं। अपलाइन के बारे में रॉन्ग बोल दिया, ठीक है, सिस्टम के बारे में रॉन्ग बोल दिया, कंपनी के बारे में अपने आईडी ऐंठने के चक्कर में गलत गलत चीजें बोल देते हैं, ताकि ये ऐसे मुझे पे आउट तो आए, ठीक है, तो बाकी वो बाढ़ में जाए जो भी हमने टीम बनाई, ऐसा नहीं। तो आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस
आप पहले सिस्टम के ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश करो। तो लिस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन है 10, 15, 20, मार्केट में जाने से पहले आप पहले क्लियर करो जो भी आपके, या मार्केट में बाद में भी क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर करो अपने सीनियर्स के साथ जो भी आपकी वर्किंग अपलाइन से। नंबर थर्ड जो सबसे अहम चीज है वो है लिस्ट ऑफ पर्सन्स, या आप बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स, या लिस्ट ऑफ नेम्स, डिफरेंट डिफरेंट नाम आप लोग देते हैं। लिस्ट ऑफ पर्सन्स, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, लिस्ट ऑफ नेम्स। तो अब मैंने दुकान तो खोल दी, मैंने आईडी भी ले ली, मैंने गोल्ड भी लिया 8 ग्राम का, 22 ग्राम का, मेरे पास सब चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि जब मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई, मुझे कंपनी के एंड से आपको सर्टिफिकेट भी मिला, एक लाइसेंस मिला काम करे, सब कुछ हो गया। आपने लाइसेंस भी लिया, गोल्ड बार लिया, कंपनी में एंटर भी हो गया, अप्लाई भी आपकी चूज हो गई। दैट मीन्स आपने अपनी पूरी दुकान सजा दी, दुकान का पेंट कर दिया, ठीक है, दुकान में टेलीफोन भी लगा दिया, इंटरनेट भी सुविधा लगा दी, शटर भी बड़ा खूबसूरत लगा दिया, उसके आगे शीशे भी बड़े खूबसूरत हैं। मगर जब ग्राहक आया, भाई बेच क्या रहे हो, क्योंकि अंदर माल ही नहीं पड़ा है। तो अंदर जो माल डालना था वो था लिस्ट ऑफ पर्सन जो बेचना था। तो यहाँ रॉ मटेरियल जो है वो है लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। तो आपके पास लिस्ट जो बढ़नी चाहिए, शुरू में ही आप 50-100 लोगों का लिस्ट बनाएं। अच्छा, आप कहते हैं यार सर मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। भाई कभी आप मुझे पर्सनली मिलो, 2 फुट के दायरे में जो मेरे पास आता वो मेरा होता है। वो कैसे? मेरे सीनियर ने मुझे एक दिन 99 में एक था, और मेरे सीनियर जब मैं नेटवर्क इंडिया में छोटा था, तो रात को कहीं पे रेलवे स्टेशन की तरफ मुझे ले गया सर। तो मुझे याद है वो कहते थे मुझे कि जब आपको स्माइल नहीं बनती है चेहरे पे, तो अपने जबड़ों के अंदर उंगलियां डालो और स्माइल करो, इनको खींचो, ऐसा बनाओ कि स्माइल दो और स्माइल लो। लोग मेट्रो में जाते, स्माइल दो स्माइल, ठीक है। साइड में एरोप्लेन के अंदर आप जिस बस से सफर कर रहे हैं, आप किसी शेयरिंग कार से सफर, साइड वाला बंदा जो आप है, चलते चलते सफर भी जाएगा मगर कांटेक्ट करना मत छोड़ो। आप यकीन करोगे पिछले 24 साल का पूरा मेरा जो सिनेरियो रहा है, मैंने आज तक कांटेक्ट करने नहीं छोड़े। और अगर मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की बात करूं, वो करूंगा लास्ट 24 साल के कुछ नहीं तो 20 से 25 हजार लोग मैंने पर्सनली कांटेक्ट किए होंगे। और आज भी इस वक्त मैं दिल्ली में हूं, अगर मैं बात कल के दिन की करूं और मेरे सामने लीडर मुझे सुन रहे हैं, अगर इनको भी, ये मेरे टीम के सब लीडर सामने सुन रहे हैं, अगर मैं इनको भी कल कहूं सबसे अभी लाइव कि कल आपके पर्सनल कितने नए कांटेक्ट है, हो सकते हैं कुछ बोलेंगे हमने किए, कुछ बोलेंगे नहीं सर नहीं कर कल कर पाए। मैं अभी लाइव दिखाता हूं आपको। चिराग भाई, क्या कल के दिन में ईमानदारी से कल आपने कोई कांटेक्ट किया? कल किया था एक कांटेक्ट, यस्टरडे नया कोई कांटेक्ट अपनी लिस्ट का? नहीं। ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं कल नहीं। गिल साहब कल आप कोई कांटेक्ट कर पाए? सच बोलना, ऑफलाइन या ऑनलाइन? यस। कितना? एक कांटेक्ट। आपने? सर मैंने भी किया एक कल नया कांटेक्ट। आपने? 2 कांटेक्ट। बहुत बढ़िया, मैं ताली बजाता हूं इनके लिए। चिराग भाई ने नहीं किया, मैंने कल नए 3 कांटेक्ट किए, नए 3 लोग पुरानी दिल्ली के अंदर। मुझे अपना जो पर्सनल बिजनेस है मेरा, उसके पैकिंग के लिए जाना था, मैंने 3 कांटेक्ट मारे, तीनों ने नंबर लिए, नंबर शेयर किया, अब मैं उनसे मिलूंगा अपने प्रोग्राम के लिए। ये मैं आज 7th लेवल लीडर 8th में जा रहा हूं, आज भी मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है। और आज भी उसी तरह जो 99 में मेरे अपलाइन ने सिखाया था, अपने नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता है, कांटेक्ट करना मत छोड़ो। और मैं आज भी नहीं छोड़ रहा हूं, और यकीन करेंगे आज भी मैंने इसलिए अनलिमिटेड फोन लिया है। मैं कहता हूं भरमार कॉन्टैक्ट्स की हो जाए, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स में करता रहता हूं। तो लिस्ट ऑफ पर्सन्स, प्रोस्पेक्ट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है, लिस्ट ऑफ नेम्स। तो इसको जो लिस्ट आपने बनाई है, इसको अगर पिरोना है
FRIENDS, फ्रेंड्स एब्रिविएशन, FRIENDS, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो सुना होगा ना, फ्रेंड्स, तो उसकी फुल एब्रिविएशन है ये फ्रेंड्स। तो F, ये मतलब फ्रेंड्स तो नाम है, मगर अलग अलग जब आप इसको करोगे ना इस तरह से, F.R.IE एंड ये फ्रेंड्स एब्रिविएशन। तो फ्रेंड्स एब्रिविएशन से आपने जो लिस्ट बनाई है, जैसे अच्छा आपको लिस्ट में कैसे नाम ले, घर में कोई शादी हुई है तो उसका कैसेट लगाओ, वो आपने सीडी रखी होगी, वो सीडी जो फोटो शूट हुआ है उससे आपको पता चलेगा, आपके नियर एंड डियर, आपके रिलेटिव्स का पता चलेगा, आपके दोस्तों की भी लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा ये किसका है, मदर को बैठाओ, सिस्टर ये कौन है, ये कौन है, इनका नाम, इनका नंबर, इस तरह से लिस्ट मिलेगी। आपने जिन कॉलेज में पढ़ा है, आपका कोई दोस्त था वहां पे पढ़ रहा था, ठीक है, आप कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आपके सबार्ड में वहां स्टूडेंट, उनके फादर्स, लिस्ट में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, लिस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो F stands for family, R stands for relatives, E stands for institutions जिनमें आपने पढ़ा है, E stands for enemies। सबसे पहले आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, एनिमीज को कैसे लाएंगे, इंजीनियर्स, यार एनिमी हमेशा थोड़ी रखना है, एनिमी को अपना दोस्त बनाओ, जो आपका दुश्मन है उसको दोस्त बनाओ, उसे काम ले लो, ठीक है। इंजीनियर्स, E stands for employees, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। N stands for neighbors, ठीक है। D stands for doctors, drivers, dentists, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। और फिर रह गया S बेचारा अकेले, ठीक है। अब मान के यहां तक आपकी लिस्ट पूरी होगी, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग, ये तो सबके पास होता है। फैमिली, फैमिली से मुराद है कजन्स वगैरह, फैमिली से मुराद है रिलेटिव, उनके दूर दराज रिलेशन के लोग हैं। इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, एनिमीज, नेबर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ड्राइवर्स, ये लिस्ट आपकी पूरी हो गई। अब क्या होगा, आप बोलेंगे सर लिस्ट आप पूरी हो गई, आप कहां से लोग लाओ, S stands for stranger, और नेटवर्क मार्केट के अंदर स्ट्रेंजर ही काम आता है। और 2 गज के दायरे में जो आपका आ गया, अब ये अलग सेशन में बोलूंगा, आज के सेशन में नहीं, तो कैसे उसको अपना बनाना वो मैं सिखाऊंगा। 2 गज के दायरे में क्या तरीके से हम उसको अपना बनाएंगे, तो S stands for strangers। तो ये आज जब आप ये आज रात को देखोगे, ये पूरा करेंगे, ये पहला पहिया है गाड़ी का, इस पे लंबा लंबा नहीं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो ये जब आपका ये पूरा हो गया, अब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो गाड़ी का पहला पहिया आप समझो आप बर्स्ट नहीं है, ये सही सलामत है। अब आप रास्ते में रुकोगे नहीं, असफल नहीं होंगे। असफलता की यहां प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं। आप कह रहे हो रिजल्ट नहीं सर आ रहा, रिजल्ट में पहले चेक करो ना, अपने आप को करो चेक। आप क्या यहाँ पूरा उतारे हो, क्या पहला ही टायर आपका सही है, तो आप बोले सर मैं लॉन्ग ड्राइव कर ही नहीं पा रहा हूँ, सर मैं डेस्टिनेशन, मैंने गाड़ी भी निकाली, डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। भाई पहला ही टायर आपका बस्ट है, तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचोगे आप। नंबर 2, यहाँ पे मैं बात आपसे करूंगा वो कि जब आप लिस्ट बिल्डिंग, पहला पहिया आपका जो सही सलामत हो गया, अब आप सेकंड पे जाओगे, वो सेकंड पहिया क्या आपका है, अब उसको चेक करोगे, क्या वो आपका सही है, बर्स्ट तो नहीं है, उसमें पंचर तो नहीं है, वो है आपका नंबर 2। आपने जो लिस्ट बिल्डिंग तैयार की है वो है कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्टिंग एंड इन्विटेशंस। कॉन्टैक्टिंग एंड इन्विटेशंस नंबर 2 याद रखना, कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशंस। इसमें आप कैसे कांटेक्ट करो, FORM, मैं शॉर्ट में इसको बताऊंगा, FORM, फॉरम कांटेक्ट इसको बोलते हैं, क्लियर, फॉरम कांटेक्ट। F stands for जब भी आप किसी से मिलने जाओगे, आप एज इट इज जैसे मिलते वैसे मिलोगे, मतलब उसकी फैमिली के बारे में पहले, घर में सब ठीक है, टेलीफोन करके या मिल के आप उससे पूछ रहे हो
आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बात कर रहे हो, तो दोनों सूरतों में एज इट इज सिस्टम बोलता है। ये नहीं कि आपने हेलो किया, यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आप आ जाओ फलाना दिन का, पता चला वो अभी बीवी से लड़ाई करके आया है, बच्चों से लड़ाई करके आया है, तो उसको दिमाग में कुछ और, वो आपको भी 2-4 गालियां निकाल देगा, भले फोन पे ना निकाले, बाद में निकालेगा। दोस्तों, सबसे पहले जब आप उससे मिल रहे हो या फोन पे या फिजिकली, उसके फैमिली के बारे में उससे पूछो, आपके घर में सब ठीक है, सब कुशल मंगल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद O stands for ऑक्यूपेशन, जो वो काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन के बारे में उससे पूछो, क्या बिजनेस ठीक चल रहा है, ठीक है, आपका जॉब सही चल रहा है। अक्सर 99% लोग क्या बोलेंगे, सही नहीं चल रहा है, आज हालात ये है, ऐसे है, ठीक है, बड़ा तंग आ गया, वक्त ही नहीं दे पाता हूं, बच्चों के लिए वक्त नहीं, घर के लिए वक्त नहीं है। तो ऑक्यूपेशन में कोई खुशी नहीं है, 2 लाख की भी सैलरी तब भी खुश नहीं, क्योंकि वक्त नहीं उसके पास, 5 लाख भी ले रहा है तब भी खुश नहीं, क्योंकि वो समय नहीं उसके पास। क्योंकि हमें नेटवर्क मार्केट में समय भी है और पैसा भी है। क्लियर। और तीसरी चीज, रिक्रिएशन। आप मजीद क्या कर रहे हो, रिक्रिएशन से मुराद होता है शॉर्ट में, आप मजीद क्या कर रहे हो, रिक्रिएशन। अगर आप चीजें क्या कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, बाकी समय कहां यूटिलाइज कर रहे हो, रिक्रिएशन से वो मुराद होता है। इससे ये पता चलेगा कि क्या वो कुछ और कर रहा है कि नहीं। 10-10 काम भी लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जॉब भी कर लेते हैं, फिर दुकान भी कर लेते हैं। तो रिक्रिएशन, इसका मतलब है वो नीड रखता है, उसका कोई ना कोई ड्रीम है, इसलिए वो ज्यादा काम कर रहा है। और लास्ट है, इसको बोलते हैं हम मनी मैसेज, ठीक है, मनी मैसेज ये लास्ट है। हम इसको पहले ना मनी मैसेज देकर पहले 10 मिनट इससे बात करें, टेलीफोन पे या 5 मिनट, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, रिक्रिएशन के बारे में, देन गो फॉर मनी मैसेज। कि भाई अब हमें पता चला इसके पास समय है कि नहीं है, दोनों तरह का डॉक्टर बनो। समय नहीं है तो समय कब मिलेगा ये बोलना है उसको। तो यहां पे उसमें लास्ट के 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर कोई प्लान नहीं बोलना है कि भाई मैंने एक बहुत जबरदस्त सिस्टम देखा है, मैं चाहता हूं आप और मैं मिलकर उस दोनों उस सिस्टम को और देखें और एक दूसरे से मशवरा करके हम उसको इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे एक सीनियर है, उनसे टाइम लेना पड़ेगा, इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। ये एक सही तरीका है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये नहीं बोलना है उसको कि नेगेटिव पार्ट नहीं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूं आप और मिलके हम एक मंजिल इकट्ठा प्राप्त करें उस कॉन्सेप्ट के अंदर। मुझे लग रहा है कि हम और आप मिलकर बहुत आगे निकल सकते हैं। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम दोनों बैठेंगे हमारे सीनियर के साथ, तो डिफरेंट वे में बात होगी, मगर बात जो भी करोगे मनी मैसेज में वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि आप जॉब कर रहे हो, आप 50,000 1 लाख कमा रहे हो, क्यों ना साइड में हम मिलके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करें। तो ऐसा मैंने एक देखा है कॉन्सेप्ट, चलो मिलके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना जीआईजी बोलना है, न यहाँ पे गोल्ड बिस्किट घुसेड़ने हैं, न यहाँ पे सिस्टम को घुसेड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब उल्टा तरीका क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल इन्विटेशन में फेलियर क्यों। सबसे बड़ा फेलियर यहाँ पे ये है कि जब हमने लिस्ट में कोई नाम उठाया कॉन्टैक्ट इन्विटेशन करें, तो हम टेलीफोन पे ही चिपका देते हैं प्लान। टेलीफोन ना उसका सीख होता है ना दुम होता है, कहां से स्टार्ट किया कहां खत्म किया पता ही नहीं होता है, हम गलत वे में करते थे। तो जब आप उसको मनी मैसेज, उसको क्यूरियोसिटी पैदा करने, वो वहां से आपको ऐसे क्यूरियोसिटी पैदा करें, वो आपको तंग करे, यार मैं इस सिस्टम को देखना चाहता हूं। तो इस तरीके का डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है, ये चीजें आनी चाहिए। तो मनी मैसेज देते हुए आपको ख्याल रखना है, आपको जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, मगर वहां गलती नहीं करना है। इसका मतलब आपने अगर गलती कर दी, स्वेटर आपने पहली है ऊन की, वो आपकी मिसेज ने बुनाई थी, जो बुन के उसने दे दी थी और आपने लगाई है, उसका एक छोटा सा धागा कहीं पे निकला हुआ था। जब आपने मनी मैसेज उसे बोला क्या है, तो आपने बोला ये जीआईजी है, इतने देशों के अंदर है, फिर गोल्ड देती है, फिर आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया और आप उसने बुनना स्टार्ट कर दिया। आपकी जो धागा था उसको पकड़ लिया, अब उसने गोला बनाना स्टार्ट, अच्छा और बोल, अच्छा और बोल, अच्छा और बोल।
तो वो लास्ट में आपका स्वेटर उतर गया, उसे बोला बड़ी आई बड़ी गई, ये पकड़, ये गोला मैंने बना दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं यहां पे करते, हम कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन पे ही प्लान चेक देते हैं। कोई कॉन्टैक्ट हो तो अभी बता, तो अभी बताना, आप तो क्यूरियस होते शायद अभी आइडिया आ जाएगी। तो हमें उतावला नहीं बनता है, पेशेंस के साथ हमें काम करना है। तो ये कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन में हमें बहुत ख्याल रखना है इन चीजों का। मैं एक्चुअली ये शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि इस सेक्शन को इलॉबरेट करूंगा कभी मैं, इसलिए मैं ताकि चारों टायर आज आपको बता दूं। तो इसके बाद तीसरा टायर है, अब आपने कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन प्रॉपर वे में करनी है, आपने ज्यादा लंबा समय नहीं लेना है। कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन के अंदर आपको ख्याल रखना है, बहुत जरूरी, कि आप उस समय पे उसको दिखाए, यार मुझे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, एहसास कराएं उसको। ये नहीं कि आप उसको बताएं मुंह से, इतनी जल्दी आप उसके पास कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन के टाइम गप्पे मारते थे 1-1 घंटा, आज मत मारिए। भले आपके पास समय है, सिस्टम बोलता है मत मारिए, आप 10 मिनट में उसको घर के बारे में, फैमिली के बारे में, और लास्ट में 1 मिनट में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको मनी मैसेज करना बस, और छोड़ दीजिए फोन को। आप उसके पास मिलने गए, 10 मिनट मिलिए, कहीं मैं आज बहुत बिजी भाई, उसको लगा ये भेला ही था, ये बैठता था 1-1 घंटे, आज क्या हुआ, इसको कुछ ना कुछ मिला है, ऐसा उसको भावर कराना है, ऐसे एहसास दिलाना है। तो ये सिस्टम में आना चाहिए। नंबर 3 हमारा क्या है, वो बहुत जरूरी है, जिसमें हम सब लोग फेलियर है, STP। STP, शो द प्लान। ठीक है, मैं लिख दूंगा, शो द प्लान। अब हमें प्लान करना है, तो जो प्लान हमें करना है, अब इसमें सबसे बड़ी गलतियां है। एक्चुअली इसका सेशन लंबा होना चाहिए था इसी एक फैक्ट के ऊपर, मगर मैं आज शॉर्ट में कुछ बातें बताऊंगा। शो द प्लान में सबसे बड़ी गलतियां, शो द प्लान में पहली गलती, हमारे पास पेन नहीं। पहली गलती, हमने पेपर या बहुत खूबसूरत पेज, खूबसूरत पेन भी लिया, वो 5 रुपए वाला, वो लिख नहीं रहा, या गए उसको प्लान देने के लिए, उसके घर पहुंचे संडे के दिन, सैटरडे के दिन, उसको बोला जरा यार कॉपी दे दो, वो कहता है बच्ची को या बेटे को जरा कॉपी लिया, वो पेंसिल वाली कॉपी लाता, उस पर पेंसिल लिखा हुआ है रफ कॉपी, तो आप उसी के ऊपर प्लान दे देते हो। ठीक है, पेन से नीचे उसने पेंसिल से लिखा है, ये चीज हो जाती है। आप जब प्लान देने जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरा एक शिकार 10 मिल गए। संडे किसी अधिकारी के घर में पहुंचे, वो या कोई अच्छा था, सोशल एक्टिविस्ट था, या ऐसा लोग है जिसके पब्लिक डीलिंग है, जब आप उसके घर पहुंचे, वहां लोग बैठे हैं या उसको मिलने आए हैं लोग, आप उसके घर में एंटर करके आपने देखा, मैं एक को मिलना था 5 और मिल गए, या 10 लोग वहां बैठे हैं, तो बोलता अच्छा आइए, आपने टाइम तो लिया था ना, अच्छा बोलिए क्या बोलना चाहिए। जब आपने 10 देखे, आपने बोला तो 11 लोग मिल गए, या आपने देखा एक को तो 5 लोग बैठे तो 6 मिल गए, तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी उस टाइम प्लान दिखा के, क्योंकि जो इनवाइट ही नहीं थे वो भी बैठ गए, और उन सब लोगों में 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बातें हमें दिमाग में जल्दी घुस जाती है। वो बोलता है अच्छा सर, हाँ ऐसी आई, फिर बाद में बंद हो जाती है, इस तरह बहुत सारी कंपनीज आती है वगैरह वगैरह। 2 बातें उसने की, आपका पूरा आना जाया हो गया। आप जब आए, वहां सिस्टम बोलता है, आप उसको बोले सर आप यहाँ पे लोग हैं, आप करिए, तब तक मुझे कहीं और जाना है, जब फ्री आप हो जाएंगे, ये निकलेंगे, तब आपसे बात करेंगे। ये आप उस मीटिंग को छोड़ आइए, मत करिए अपने वक्त को जाया वहां पे, और अपने टीम को मत खराब करिए, ये सिस्टम बोलता है। इसी तरह शो द प्लान के अंदर आपका ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। यहां तक एक छोटी बात मैं बता रहा हूं, जिनको ना डेफिशिएंसी होती है ना, बॉडी डेफिशिएंसी, बहुत सारे लोग, मैंने अक्सर चेक किया है, ये मेरा खुद का मानना है, बॉडी डेफिशिएंसी, मुझे जब लोग सामने बैठते हैं, जब मैं प्लान देने बैठता हूं, तो उनके बॉडी से स्मेल, वो डेफिशिएंसी होती है, और वो नहाने के बाद और निकल आती है, अजीब सी स्मेल होती है। तो बहुत सारे लोग, या अगर आपको है वो चीज, तो आप कोशिश करिए, ऐसा आप डिओ यूज करिए, परफ्यूम बॉडी के लिए यूज करिए, या अगर आपने ऐसा कोई परफ्यूम किया जो जिससे उनको एलर्जी है, तो ऐसा अगर इत्र लगा रहे हैं, तो इत्र या ऐसा यूज करें जिसके अंदर ज्यादा वो एलर्जिक ना हो, जिससे प्रॉब्लम हो, तो आप वो यूज करें, धीमी धीमी खुशबू, जैसे उसको लगे यार इसी के सामने बैठो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आपको ख्याल रखना है, आपको माउथ रिफ्रेशर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी मुंह से
ब्रश करने के बाद भी स्मेल निकलती है कुछ लोग। तो जब आप बात कर रहे हो, उसको तकलीफ हो, तो वो प्लान पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, वो सुन रहा होगा मगर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। तो आपको ये दोस्तों ख्याल रखना है। इसी तरह से आपका पेन खूबसूरत होना चाहिए, पेन का अंदाज उठाने का खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत जरूरी वो ये करना है कि आप जब उसके घर में बैठे उसका टेलीफोन बंद कराना। अगर उसका वो फोन है लैंडलाइन फोन, उसको चोरी से उसका 2 मिनट के लिए निकाल दो उसका लीड, उसको पता ना चले, ठीक है। इसी तरह आप वहां उस घर में गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कान पकड़ लेते, कभी ये पकड़ ले, पापा मम्मा, इस तरह से आपने फैमिली को उनको बोलिए, बच्चों को आप दूसरे रूम, टीवी रूम में छोड़िए, आप दूसरे रूम में उनके साथ बैठे अकेले आधे घंटे। तो उनका जब आप प्लान कर रहे हैं, वो गेट की तरफ नहीं होने चाहिए, आपकी नजर गेट पे, उनकी नजर आपकी तरफ होनी चाहिए। और प्लान को आपको करना है कीप इट शॉर्ट सिंपल स्वीकेंस एंड डुप्लीकेट। किस एब्रिविएशन का नाम है, किस एब्रिविएशन याद रखिए, कीप इट शॉर्ट सिंपल स्वीकेंस एंड डुप्लीकेबल, ये बहुत जरूरी है। तो प्लान में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और प्लान जब आप करने जाए, इन टाइम जाइए, आधा घंटा 1 घंटा लेट मत जाइए, आधा 1 घंटा पहले मत जाइए, इवन 15 मिनट पहले मत जाइए। जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के साथ प्लान को करिए, और प्लान को लंबा मत कीजिए, ओवर मोटिवेट करने की कोशिश मत करिए, ये किसी तरह भी आइडियाज निकाले मत करिए। ऐसा नहीं है, मैं हल्का प्रोफाइल बोलता हूं, प्रोफाइल की भी जरूरत नहीं है, सीधे प्रोडक्ट का थोड़ा पार्ट बोल दिया। प्रोडक्ट के ऊपर हमें पूरा, मुझे पता है कि मैंने 10 साल प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज गेन की, मैं एक दिन में गिल साहब को पढ़ाना चाहता हूं, वो उनके सर के ऊपर से उनको लगेगा ये बड़ा हेक्टिक लोगों का काम है। और इसको बोलते हैं जब आप प्लान करें, जैसे मैंने कहा एसटीपी ऐसे लिखिए, जीआईजी ऐसे लिखिए, ठीक है। कई लोगों की राइटिंग अच्छे, वो राइटिंग दिखाने बैठे हैं, भाई तुझे राइटिंग दिखाने के पैसा कमाना है। कई लोगों को बहुत नॉलेज है, अब ऐसे ऐसे वर्ड्स शब्द बोलते हैं जो सामने वालों को समझ में आए, सरल भाषा। इवन देहाती लैंग्वेज यूपी में जो यूज करते हैं लोग, या बिहार में लोग लोकल लैंग्वेज में बोले, उनको कंफर्ट फील होना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत आसान लैंग्वेज यूज करिए उनकी तरफ से, और उनको ऐसा भावर कराइए, ये अनपढ़ लोगों का भी काम हो सकता है भाई, इसमें कुछ नहीं है। बिजनेस को बी लिखिए, ठीक है, जैसे 4 लिखा एफ लिखिए, एफ बी, 4 बेसिक्स हो गया भाई, बोल दिया, इतना ही काफी है। जीआईजी बोल दिया, ठीक है, कोई लिखने के टेबल को लिखने की जरूरत नहीं, टी लिख दिया। तो दोस्तों कहते हैं इसको कीप इट शॉर्ट सिंपल सीक्वेंस एंड डुप्लीकेबल। ये बड़े विद्वान जो नेटवर्किंग है उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने ये निचोड़ बयान किया है। तो आपने यहाँ पे शो द प्लान के अंदर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, जैसे पेन, कॉपी, फीता, जूता, हर एक चीज, ड्रेस कोड, एक से एक चीज पे आपकी नजर होगी। करोड़ों की बात है और आप आए हैं जीन्स पैंट पहन के, या और ऊपर से आपने दूसरा शर्ट लगाया, ड्रेस कोड को भी आप मैटर करता है। इसके साथ साथ चौथी चीज जो आपकी है, वो सबसे अहम चीज है जिसमें हम नाकाम होते हैं, वो है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, ये है लास्ट पैरा। और अक्सर नेटवर्क मार्केट के अंदर फेलियर का सबब है 95% काम है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। 95% काम है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू का, और सबसे बड़ा फेलियर जो है नेटवर्क मार्केट का, वो है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू के अंदर। तो दोस्तों फॉलो अप क्या हो गया, जिस भी बंदे ने अब प्लान सुन लिया उसको 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप करना स्टार्ट करिए। फॉलो अप में मुझे मत भूलिए कि आईडी कब दोगे। फॉलो अप में सिंपल बात है, आपका प्रोग्राम कितना अच्छा हमारा लगा, आप और इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। पहले दिन आप सब वीडियोस मत झाड़िए, उसको सब इंफॉर्मेशन मत, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और उसका कोई क्वेश्चन है वो क्लियर करके वो आपका फॉलो अप स्टार्ट होता है। और ये फॉलो अप यकीन करेंगे 5-5 साल तक भी मेरा रहा। आफ्टर 5 इयर्स भी मैंने आईडी ली, 5 साल, आप यकीन करेंगे। रिसेंटली मैंने अभी एक लीडर को ज्वाइन करा, आफ्टर 5 इयर्स मेरे प्लान में वो ज्वाइन हुआ। मैं उसको हमेशा इंटीमेट करता रहा। नंबर 2 फॉलो थ्रू। जो 99% नेटवर्किंग है वो है फॉलो थ्रू।
99% नेटवर्किंग है वो फॉलो थ्रू। फॉलो अप तो है, तो फॉलो थ्रू जो अक्सर मुझ जैसे ग्रेट लीडर, मुझ जैसे बड़े लीडर जो सोचते हैं हम हैं और हम खुद ही नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम खुद सब फेलियर है। जिसमें मैं भी अपने आप को बोलूंगा कि यहाँ पे फॉलो थ्रू में हम फेलियर है। फॉलो थ्रू है जिनको ज्वाइन कराया, जो बच्चे पैदा कर दिए, बड़े हैं, एजुकेशन है, उनको सड़क पे छोड़ा है। उनको अब हमारी जरूरत नहीं है, उनकी मीटिंग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको अब वो सोचते हैं, शायद ये नहीं मुराद है, क्योंकि आप भी किसी दो लोगों को ला, उनके अपलाइन आप हो, हमेशा नहीं अपलाइन एक ही नहीं होता है ना, सब अपनी अपनी जगह अपलाइन है। तो ये भी गलत है कि नहीं वो बोलेगा कि हमेशा मेरी अपलाइन आएगी तो हमेशा उंगली पकड़ के चलाएंगे, नहीं। मगर मैं कहता हूं हर एक बंदा जिसको ज्वाइन कराता है उसको आप फॉलो थ्रू करना स्टार्ट है। फॉलो थ्रू गया, बच्चा पैदा कर दिया, उसने ज्वाइन किया, अब उसको बैक ऑफिस सिखाना, अब उसको प्लान सिखाना, अब उसके मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कराना उसका काम है, मगर साथ में उसको भी एहसास दिलाना आपको भी यही करना है। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू आप जब तक करते रहोगे, आप सफलता की चाबी आपके हाथ में आएगी। अब आप यही सफलता की चाबी है। और अगर आज के सेशन में बोलूं तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ये है फॉलो थ्रू, यही एक सफलता है नेटवर्क मार्केट की, फॉलो थ्रू। अगर आप सफलता चाहते हैं नेटवर्क मार्केट के अंदर और नेटवर्क मार्केट में जीआईजी के अंदर आप सफलता चाहते हैं, देन गो फॉर प्रॉपर फॉलो थ्रू। तो ये आज से आप गांठ बांध दो फॉलो थ्रू के लिए। तो दोस्तों आज का सेशन के लिए मैं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कुछ और लीडर्स को सुनना है आपको, 2-3 मिनट ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद सेशन कंप्लीट करेंगे हम। और मैं अपने होस्ट को फिर बुलाना चाहूंगा इस उम्मीद के साथ जो हमेशा बोलता हूं, न करना देर करने में, न करना अभी नादानी, कि बस 2-4 सालों में बदल देनी है जिंदगानी। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच बुखारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अंदाज में और इतने अच्छे तरीके से आपने अपने अनुभव को शेयर किया कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हमारे बेसिक नीड होता, कौन सी ऐसी नीड है जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होता है। जैसे सर ने तरह तरह के एग्जाम्पल के साथ हम सबको समझाया कि ये सारी जो ट्रेनिंग्स, जो कुछ बातें आज सर ने बताया, वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है अगर आप सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे साथी, अभी भी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस सेशन के अंदर कॉन्टिन्यूअसली कनेक्टेड हैं, ये तमाम साथी वो लीडर्स हैं जो आने वाले समय में दोस्तों बड़े लीडर बनने वाले हैं, बड़े अचीवर्स बनने वाले हैं, जो अपने टीम के अंदर बड़े लीडर्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जिनका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होता है। और हम तमाम साथी वो साथी हैं जो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। साथियों, आज इसी के बीच जैसा मैंने आपको बताया था, मैं कुछ लीडर से भी आपको रूबरू करवाना चाहूंगा जो आज से कुछ साल पहले इस सिस्टम में आए और आज एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खुद भी गोल्ड कमा रहे हैं और अपने परिवार को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने टीम को गोल्ड अर्न करवा रहे हैं और आज एक अच्छे अनुभव के साथ इस बिजनेस के अंदर अपने करियर को बना रहे हैं और साथ में अपने तमाम टीम मेंबर्स के करियर को बना रहे हैं और उन्हें एक नए पायदान की तरफ लेके जा रहे हैं, एज अचीवर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों ऐसे साथियों से मिलने के लिए, ऐसे सुपर ब्लास्टिंग लीडर से मिलने के लिए? तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट डायनामिक लीडर राजेंद्र शर्मा सर को। सर से मैं मुलाकात करवाऊंगा दोस्तों। सर आज भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लगभग 60+ सर का एज है, लेकिन इस एज में भी सर अपने परिवार के लिए, अपने लिए किस तरीके से, किस अंदाज में गोल्ड अर्न कर रहे हैं, गोल्ड कमा रहे हैं और अपने साथ ऐसे तमाम फैमिली मेंबर्स को गोल्ड कमा रहे हैं। सर अपनी जुबानी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे हम सबके बीच। तो राजेंद्र सर, आप आए और अपने अनुभव को शेयर करें।
प्लीज। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं सोना से बिलोंग करता हूं, नाम राजेंद्र, और लगभग 32 साल से मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है। और जैसा सर ने बताया, लगभग मेरी जो है 56 साल की एज है, मगर इस काम को करते करते, नेटवर्किंग को करते करते लगभग 20 साल करीब मुझे हो गए हैं और बहुत सारी कंपनियां मैंने करी। बाकी जब मेरे सीनियर ने मुझे बताया ये प्लान गोल्ड जीआईजी के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नेटवर्किंग करी, उनमें काफी टाइम काम करने के बाद भी हमें कोई ज्यादा अर्निंग नहीं हुई। और यहाँ पे हमने थोड़े समय काम किया, 1 महीने में एक सेशन कंप्लीट करके 43,000 रुपए के करीब हम इससे कमा पाए। तो उसी दिन हमने निर्णय लिया कि यहाँ से हम पैसे के अलावा गोल्ड भी अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। दोस्तों 11 महीने से मैं इस सिस्टम में जुड़ा हूं और 11 महीने में मैंने इससे लगभग 100 ग्राम गोल्ड अचीव किया है। मगर मैं इसमें सुबेरे 6 बजे से रात के 11 बजे तक इस सिस्टम में काम करता हूं और अपनी टीम का पूरा साथ देता हूं। मैं टीम को कहता हूं कि मुझे सुबह 6 बजे से और रात के 11 बजे तक कभी भी बुला लें। और दोस्तों मैं तो इसी बात को कहूंगा कि सोते उठते नहाते धोते खाते पीते सिर्फ एक ही दिमाग में चीज रहनी चाहिए कि मुझे कब कहाँ किस से बात करनी है, जो मेरे को 10 मिनट 15 मिनट इजीली सुन सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब भी अपना कोई मन में ख्याल आए तो अपनी टीम को तराशें। और लोग बात कहते हैं कि मेरी जो है फील्ड खत्म हो गई है, मेरे ग्राहक खत्म हो गए हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता। मेरे पापा बीमार तो मैंने हॉस्पिटल में प्लान दिया, ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बस मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हुआ यही कहूंगा कि इसमें लगे रहें और अपना जो है मोटिवेशन कभी ना गिरने दें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे तमाम साथी के बीच अपने एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया। दोस्तों जैसा आपने देखा, कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह, जहां चाह वहीं राह। जब आपकी चाहत बन जाती है, जब आपकी चाहत दिल से होती है, तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। इसलिए हम सबको जरूरी होता है दोस्तों कि हम लोग जिस काम को करते हैं पैशनेट तरीके से करें, सो दैट आपके हजार रास्ते खुलेंगे और आप अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपने साथ अपने टीम मेंबर्स को भी अचीवर्स बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने नए लीडर के साथ चलते हैं, अपने दूसरे लीडर के पास चलते हैं और उनसे भी सुनते हैं कि किस तरीके से वो आज इस इंडस्ट्री के अंदर में एक अच्छी टीम को कैरी कर रहे हैं, एक अच्छी टीम को गोल्ड अर्न करवा रहे हैं दोस्तों, और सर का किस तरीके से अनुभव है। तो सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। सर का नाम है मिस्टर RS गिल, जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और आज इस बिजनेस के साथ ग्लोबल इंडिया गोल्ड बिजनेस के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट लगभग 2 सालों से सिस्टम के साथ हैं और यहाँ पर एक अच्छे अनुभव के साथ, एक अच्छे अचीवर्स के रूप में अपनी टीम को भी नए नए अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप आए और अपने अनुभव को शेयर करें कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर नए से नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। प्लीज आए सर। नमस्कार दोस्तों, गोल्ड मोर अर्निंग, मेरा नाम RS गिल, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 20 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और लंबा समय हो गया। कंपनियां मैंने बहुत ही कम की, काम किया, मेहनत बहुत की, टीम बहुत बड़ी बड़ी बनाई, बट कहीं ना कहीं आप जानते हैं स्टेबिलिटी हर जगह की प्रॉब्लम रही प्रोडक्ट की। लेकिन जैसे ही मैंने 2018 में ग्लोबल इंडिया गोल्ड का प्लान देखा और इसका प्रोडक्ट को देखा
तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट चॉइस, कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। मैं अगर किसी से पैसा लेता हूँ, किसी की जेब से पैसा लेता हूँ, तो उसको जैसे मेरे हाथ में दो, उसको देख रहे गोल्ड, मैं उसको फिजिकली गोल्ड दे देता हूँ, ताकि कोई लाइबिलिटी नहीं इस प्लान के अंदर। और ये मेरे को सबसे खूबसूरत इस कंपनी का यूएसपी लगा, यूनिक प्रोडक्ट यही था कि कोई भी आगे करते करते आज 2018 से मैंने इसके साथ अपना स्टार्ट किया, और बीच में कोरोना का भी जो फेस आया, उसके अंदर भी हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग होकर के आई। आज मैं अपनी टीम के साथ, आप सभी जानते हैं, इस सिस्टम के साथ मैं बहुत ही दिल के साथ काम कर रहा हूँ। और मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी आपने राजेंद्र शर्मा जी को भी सुना, कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं उन साथियों का जो अभी तक इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, उनका धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो मोती होते हैं वो गहराई में ही मिलते हैं, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। अभी तक इस मीटिंग के साथ है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे तरीके से आपने अपने अनुभव को शेयर किया कि इस बिजनेस के अंदर किस तरीके से सिर्फ आप गोल्ड नहीं कमा रहे हैं, बल्कि आज अपने साथ उन तमाम फैमिली मेंबर्स को गोल्ड कमा रहे हैं, जो एक ट्रस्ट के साथ आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आए और आज कॉन्टिन्यूअसली साथ मिलकर के हम लोग यहाँ से गोल्ड अर्न कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों अपने अगले पड़ाव के लिए, और अब हम लोग उन साथी से बात करेंगे, उन लीडर से बात करेंगे जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर एक अच्छे बड़े अचीवर है दोस्तों। जैसा ऑलरेडी आप तमाम साथी को पता है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा पैसिव इनकम है, वहां पर 1 से लेके 15 तक के लेवल्स हैं, जिसे लीडरशिप लेवल कहा जाता है दोस्तों। इस लेवल के अंदर इस लेवल को अचीव करना, इस लेवल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमारी टीम बढ़ती है, हमारे बिजनेसेस बढ़ते हैं, हमारी इनकम्स बढ़ती है, और वहां पर बहुत सारे अचीवर्स क्रिएट होते हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक शानदार सुपर ब्लास्टिंग लीडर है, जिनका नाम है मिस्टर नरेंद्र सिंह पुंडीर सर, जो आज इस बिजनेस के अंदर साथियों लेवल 6 पर है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेवल 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जहां पर मैं हूं लेवल 3 पर, उसके बाद लेवल 4 होता है, फिर लेवल 5 होता है, फिर लेवल 6 होता है दोस्तों। तो आज मैं उनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं आप सबको, जहां पर हम सबकी चाहत होती है कि हम लोग जल्दी जल्दी उस लेवल को अचीव करें और अपनी टीम के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को क्रिएट करें। तो चलिए इसी के बीच मैं सर को बुलाना चाहूंगा, नरेंद्र सिंह पुंडीर सर को, कि सर आप आए और अपने अनुभव के साथ बताएं हम सबको कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर इतने बड़े लेवल को आपने अचीव किया है, और हम लोग किस तरीके से इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। आपका अनुभव इस बिजनेस के लिए क्या रहा है? प्लीज ओवर टू यू नरेंद्र सर। थैंक यू चिराग, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम, जैसे चिराग ने बताया, नरेंद्र सिंह, और मैं आपको ज्यादा ना बताते हुए यही कहना चाहूंगा कि मेरा नेटवर्किंग एक्सपीरियंस सबसे कम है। जी हाँ, सबसे कम है। मेरी ये पहली नेटवर्किंग की कंपनी है। इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में नेटवर्क में काम नहीं किया, और मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी कंप्यूटर, एमबीए। पहली बार नेटवर्क में आया तो मुझे मेरे अपलाइन ने जब प्लान दिया तो मैंने पूछा कि मैं नेटवर्किंग नहीं करता, क्यों? मैंने कहा लोगों का पैसा डूब जाता है। लेकिन इस सिस्टम में सिर्फ एक ही रीजन था ज्वाइन करने का, कि यहाँ मैंने अगर किसी को ज्वाइन कराया, मैंने खुद ज्वाइन किया तो मेरे पैसे का गोल्ड, और मैंने अगर किसी दूसरे को ज्वाइन कराया तो उसके पैसे का भी गोल्ड। और ये बिजनेस मुझे देता है मौका ये 2 वॉलेट रखने का, एक में पैसा और एक में हमेशा गोल्ड रहता है। तो ये जो दुनिया का सबसे यूनिक चीज है ना, ये 2 वॉलेट, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई दौड़ सकते हो तो दौड़ो, ट्रेन के चल सकते हो चलो, लेकिन हर परिस्थिति में चलो। मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मुझे नहीं बनना मोटिवेटर स्पीकर। मैं सिर्फ एक कहता हूँ कि भाई ईमानदारी से काम करो, अपनी बात पूरी बताओ और सामने वाले को गोल्ड दिलाओ। बस अगर गोल्ड आपकी जेब में है, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चलेगा।
आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री, लायबिलिटी फ्री रिलेशनशिप बिल्ड का बिजनेस, और जितना बढ़िया रिलेशनशिप उतना अच्छा बिजनेस। इस बिजनेस में मैंने कोई धीरे धीरे काम किया और आज लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग अपने नेटवर्क में काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ ये बिजनेस मेरी वजह से नहीं है, ये बिजनेस है इस कंपनी की वजह से, ये बिजनेस है इस गोल्ड की वजह से, जो दुनिया में सबसे बेहतर है। इसे न खा के खत्म, न इस्तेमाल करके खत्म, न एक्सपायर हो जाएगा, न कुछ होगा, और एंड ऑफ द डे हर परिस्थिति में आप भी सेफ और आपके लोग सेफ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मेरे किसी भी मित्र का पैसा नहीं डूबना चाहिए, मेरा टारगेट खुद पैसा कमाना नहीं, मेरे किसी भी लीडर का, मेरे किसी भी दोस्त का पैसा नहीं डूबना चाहिए, तो उसे गोल्ड दिलाओ, और गोल्ड उसके घर में है तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता। तो रिलेशनशिप गोल्ड के साथ, रिलेशनशिप बढ़िया लोगों के साथ, रिलेशनशिप अच्छे दोस्तों के साथ करो, चोर उचक्कों के साथ दूर रहो। जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे करो ना। अब मैं बाद में कहूँगा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ज्वाइन ग्लोबल इंडिया गोल्ड, गोल्ड के साथ। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर, इतने अच्छे अनुभव को शेयर करने के लिए। और साथ में आज जितने भी हमारे तमाम लीडर्स आज के इस सेशन में जुड़े रहे हैं, आप तमाम लीडर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप तमाम साथी पेशेंस के साथ आज के इस सेशन को होप सो आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। और साथ में आज ग्लोबल इंडिया गोल्ड मैनेजमेंट टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लेट तक भी इन्होंने ऑफिस हम सब के लिए स्पेशली खोल के रखा है। और साथ में हमारे मेंटर बुखारी सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके वजह से आज इतना अच्छा सेशन जो है ऑर्गेनाइज हो पाया है। साथ में हमारे गेल साहब, टीममेट्स, और साथ में राजेंद्र शर्मा जी को, तमाम साथी जिन लोगों की वजह से आज ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, जिन सब ने कंट्रीब्यूट किया, उन तमाम साथी को धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग फिनिश करना चाहेंगे, समापन की तरफ लेके जाना चाहेंगे। और इसी वादे के साथ कि अगेन नेक्स्ट वीक में हम लोग इसी तरह के ट्रेनिंग सेशन को लेकर के अगेन आएंगे। बट आप तमाम साथी से एक प्रॉमिस चाहिए कि हमारा जो अगला सेशन होगा दोस्तों, उस सेशन के अंदर कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 200 क्रॉस करें, 200 क्रॉस करें। और ये श्योरिटी आप तमाम साथी की तरफ से चाहिए, क्योंकि आप तमाम साथी जो है ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर हैं दोस्तों। और ये बिजनेस कंपनी का नहीं है, ये बिजनेस हम सब का है, यानी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं, तभी हम लोग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर सकते हैं, तभी हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग 200 क्रॉस करें पार्टिसिपेंट्स नंबर को, जो हम सब के लिए जरूरी है दोस्तों। जितनी बड़ी टीम, जितने सारे तमाम टीम मेंबर्स आपके यहाँ पर कनेक्ट होंगे दोस्तों, आपको उतना बड़ा फायदा होगा और आपके अचीवमेंट्स उतने फास्ट निकलेंगे। तो आपके अचीवमेंट्स के लिए कौन जिम्मेवार? हम सब खुद जिम्मेवार। यानी हम सब की अचीवमेंट हम सबके हाथों में है, हम सबके माइंड में है दोस्तों, हम सबके एक्शन में है। हम लोग जितना ज्यादा एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन उतना ज्यादा बरकत ऊपर वाला देने के लिए हमेशा तैयार है। बट लेने के लिए हम कब तैयार हैं, कब नहीं है, ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप तमाम साथी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगला जो सेशन होगा या ऐसे जितने भी हमारे वेबिनार्स होते हैं, उन वेबिनार्स में आप लोग कोशिश करें 100% एफर्ट दें, जहां पर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन के अंदर ज्वाइंट मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं, और अपनी टीम के अंदर नंबर्स ऑफ अचीवर्स क्रिएट कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। तो सो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, आप लोग पेशेंस के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स।